प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 के इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इससे पहले हम इस लेसन की कंप्लीट ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना। पहले हम पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेलू stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू प्लेटफॉर्म पे खड़ा था लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन में हो। क्यों? वेलू आंसर, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हैज लेग्स वर फीलिंग बोबली। क्या वेलू प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और उसकी जो टांगे थी वो लड़खड़ा रही थी। सो ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। वेलू प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, उसकी टांगे लड़खड़ा रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह चलती हुई ट्रेन में हो। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। वेलू दुखी महसूस क्यों कर रहा था? आंसर, वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। वेलू अकेला था, थका हुआ था और वो भूखा था। सो ही फेल्ट मिजरेबल, इसलिए वह दुखी महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके मित्र उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई। वेलू ने बिना टिकट यात्रा की क्यों? आंसर, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी। वेलू ने बिना टिकट यात्रा की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। वेलू टिकट कलेक्टर की नजर से कैसे बचा? आंसर, he escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. वेलू टिकट कलेक्टर की नज़र से इसलिए बचा क्योंकि वह अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया था, क्योंकि वेलू था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में था, जो कि अनारक्षित डिब्बे में था और जिस डिब्बे के अंदर जो टिकट कलेक्टर था वो नहीं आया था, इसलिए वेलू उसकी नज़र से बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज वेलू रन अवे फ्रॉम होम। वेलू अपने घर से क्यों भागा? आंसर, ही हैड रन अवे फ्रॉम होम। वेलू अपने घर से भागा बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बेटिंग हिम फॉर 1 मोर डेज। क्योंकि वह क्या है, अपने पिता की मार से बचना चाहता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters and spend it on drink. उसका पिता उसके और उसकी बहनों के द्वारा कमाई गई कमाई को क्या है, छीन लेता था और वह शराब पर खर्च कर देता था। क्योंकि वेलू अपने पिता से दुखी हो गया था, क्योंकि उसका पिता शराब पीता था और उसको पीटता था और वह उसकी बहनों के द्वारा कमाई गई कमाई को छीन लेता था, पैसों को छीन लेता था और वो शराब पे खर्च कर देता था। इसलिए वे लोग अपने घर से दुखी होकर घर से भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंग गर्ल। वेलू ने उस अनजान लड़की के जाने के निर्णय क्यों लिया? वेलू क्या है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंग गर्ल। वेलू ने उस अनजान लड़की के पीछे जाने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, वेलू न्यू नॉन इन चेन्नई। वेलू चेन्नई में किसी को नहीं जानता था। He did not know where to go
वे टू गो एंड व्हाट टू डू। वेलू नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। सो ही डिसाइड टू फॉलो हर, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह उसके पीछे जाएगा। अब हम करें पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नाउ। क्या वेलू तमिल और अंग्रेजी पढ़ सकता था, आप कैसे जानते हैं। आंसर, वेलू कैन रीड तमिल बट ही कांट रीड इंग्लिश। वेलू तमिल पढ़ सकता था लेकिन वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। ही रीड्स द साइन बोर्ड इन तमिल सेंट्रल जेल। वह केंद्रीय कारागार के तमिल भाषा में लिखे संकेतों को तो पढ़ लेता है, बट ही न्यू नथिंग व्हाट वाज रिटन इन द इंग्लिश साइन बोर्ड। लेकिन वह इंग्लिश साइन बोर्ड को नहीं पढ़ पाता कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if you are not careful you will be soon be continuing bars there, the girl said। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी सलाखें गिन रहे होगे, द गर्ल सेड, लड़के ने कहा। जया वेलू से कहती है कि यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी सलाखें गिन रहे होगे। क्वेश्चन, व्हाट इज शी रिफरिंग टू। ये जो लाइन है किसके बारे में कही गई है, किसको संबोधित की गई है। आंसर, शी इज रिफरिंग टू जेल। ये जो लाइन है किसको संबोधित की गई है, किसके बारे में कही गई है, जेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल। उसके यह कहने का क्या अर्थ है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे, वो वाक्य बताना है। आंसर है, द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू नथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट। वो वाक्य है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, बस तुम पकड़े मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द गर्ल लीड वेल्यू टू। वो लड़की वेल्यू को कहाँ लेकर जाती है। आंसर, द गर्ल लेड वेल्यू बिहाइंड ए बिग होल वेयर ए बिग गार्बेज वाज प्लेस्ड। द गर्ल लेड वेल्यू बिहाइंड ए बिग होल। वो लड़की वेल्यू को एक बड़े होल के पीछे लेकर जाती है, वेयर ए बिग गार्बेज वाज प्लेस्ड, जहां एक बड़ा कूड़ेदान रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे गेट टू ईट। उन्हें भोजन में क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। आंसर है, दे गोट ए स्क्वेशी बनाना, ए वड़ा एंड वन मोर बनाना टू ईट। कि उन्हें स्क्वेशी बनाना, उन्हें एक मसला हुआ केला, एक वड़ा और एक और केला मिलता है, जो उसे जो लड़की है वो स्वयं खा लेती है। यानी वो एक केला और एक जो वड़ा है वो वेलो को देती है, लेकिन एक और जो केला मिलता है वो उसे स्वयं खा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डिड शी डू, थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर। हमें एक वर्ड के अंदर आंसर देना है कि जो लड़के वो क्या करते थे। लड़की रेग पिकिंग करती थी, क्या उठाती थी, वो कबाड़ उठाती थी। अब हम करेंगे पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाट मटेरियल आर द स्टैंग हट्स मेड आउट ऑफ। जो विचित्र झोंपड़ियां थी वो किससे बनी हुई थी। आंसर, द स्टैंग हट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। विचित्र झोंपड़ियां किससे बनी हुई थी, धातु की चादरों से, टायरों से
ईंटों से, लकड़ी से और प्लास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंथ। वैल्यू इन झोंपड़ियों को विचित्र क्यों कहता है, विचित्र क्यों पाता है? आंसर है, दे स्टूड क्रॉकली, क्योंकि वे टेढ़ी मेढ़ी थी, एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण गिर सकती है। सो यू फाइंड देम स्ट्रेंथ, इसलिए जो वैल्यू को झोंपड़ी है वो विचित्र लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जैन चिल्ड्रन लाइक आर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। जया और उसकी जैसी लड़कियां जो कूड़ादान है वो किन चीजों को उठाते थी और वो उन चीजों का क्या करती थी? आंसर है, जया एंड चिल्ड्रन लाइक टू कलेक्ट थिंग लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास फ्रॉम द रूबिस बिन। जया और उसकी जैसी लड़कियां कागज, प्लास्टिक और कांच जैसी चीजें उठाती थी, और कहां से उठाती थी? रूबिस बिन ने, कूड़ेदान से। दे सोल्ड टू दोज थिंग्स टू जेम बाजार जग्गू, और वो जेम बाजार के अंदर जग्गू को बेच देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड बैक गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। क्या वैल्यू इस काम से खुश था या दुखी था? आंसर का हमें कारण भी बताना है। नो, वैल्यू इज नॉट हैप्पी विद दिस वर्क। वैल्यू इस काम से सुखी नहीं था। It says that he will do this work for now until he finds a better job. वह कहता है कि मैं ये काम तब तक करता हूँ जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिल जाता। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें।